पिछली कक्षा में मैं आपको किस तरह एक नवीन भारत निकल पड़े इसके बारे में हम कुछ पढ़ रहे थे। ये विवेकानंद जी ने हमारे भारत देश को बदलना चाहते थे। किसके ज़रिए? युवाओं के ज़रिए भारत को ही बदलना चाहते थे। ऐसे जो विवेकानंद ने भारत को बदलने के लिए, एक नया भारत बांधने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की। तो कहते हैं किस तरह एक नया भारत निकल पड़े। निकले हल पकड़कर किसानों की कुटी भेद कर, मछुआ मोची महतरों की झोंपड़ियों से, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से, कारखानों से, हाट से, बाजार से, निकले झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वतों से। कहते हैं इस बात को विवेकानंद जी ने क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में बहुत सारे भेदभाव हैं। इन सभी भेदभावों को छोड़कर भारत के देशवासियों ने एकता के एक पट पर आकर भारत देश के भविष्य को बदलने की एक संदेश देते हैं। तो ये कह रहे हैं आगे, क्या भारत मर जाएगा? इस तरह लोगों ने भेदभाव को छोड़कर, ऊंच नीच को छोड़कर और अमीर गरीब इन सारे भेदभावों को छोड़कर भारत आगे निकल पड़ा। तो क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। तब तो संसार में जो भारत देश में आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता का मतलब स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी है वो सारी जो स्पिरिचुअलिटी नष्ट हो जाएगी, नाश हो जाएगी। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि सारे सदाचार पूर्ण आदर्श, अच्छे आदर्श जीवन से विनाश हो जाएंगे। तो नया भारत निकल पड़े तो धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी। कह रहे हैं धर्मों के प्रति, जो हिंदू धर्म के प्रति, जो इस्लाम धर्म के प्रति, जो क्रिश्चियन धर्म के प्रति जो सहानुभूति रखे हुए हैं लोग, तो सभी छोड़कर वो लोग एक रूप में आकर एक पट पर जम गए तो कि वो जो धार्मिकता उनसे निकल जाएगी नहीं। और कह रहे हैं देखो, और उसके स्थान में कामरूपी देव और विलास रूपी देवी राज्य करेगी। तो हम लोग इन सभी चीज़ों को छोड़कर एकता के रूप में हम भारत का भविष्य नहीं बदलना चाहेंगे तो हमारे ऊपर कामरूपी देव, जो बहुत सारे डिजायर्स लेके रहते हैं लोग, कामरूपी देव किसे कह रहा है यहाँ? बहुत सारे डिज़ायर्स लेके रहते हैं। वो जो डिज़ायर्स लेके अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कुछ लोग भारत देश में लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लोगों को नष्ट करके अपनी जो स्वार्थपरता को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? ये लोग लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और विलास रूपी देवी राज्य करेगी। तो ये विलास रूपी, जो लोग विलास रूपी जीवन को करना चाहते हैं, वो लोग लोगों की भावनाओं के साथ खेल कर वो लोग राज्य करना चाहते हैं, वो अमीर बनना चाहते हैं। वही कह रहे हैं धन उनका पुरोहित होगा। उनका पुरोहित क्या होगा? धन। ये सारे चीज़ें वो किसके लिए करते हैं? धन के लिए करते हैं। जो हमारे जो भावनाओं के साथ खेलते हैं, धर्मों के साथ खेलते हैं, ऊंच नीच के साथ खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि धन के लिए, लोगों को अपनी स्वार्थपरता के लिए बलि चढ़ा रहे हैं। और वो धन के लिए वो क्या क्या करते हैं? आगे वो अच्छे दिखते हैं, पीछे किस तरह करते हैं? प्रताड़ना करते हैं वो लोग। धूर्तता, प्रताड़ना मतलब धूर्तता। वो लोग धोखेबाज रहते हैं। और पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता। पाशविक बल मतलब मृगीय स्वभाव, मृगीय बल। वो लोग
क्या करते हैं, लोगों पर अत्याचारों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। और प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता का एक मतलब है मुकाबला। लोगों को, जो अच्छे आदमी रहते हैं, जो समाज के उद्धार के लिए आगे बढ़ते हैं, तो समाज के उद्धार के लिए आगे बढ़कर वो लोग समाज को बचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ मुकाबला करते हैं। उनके खिलाफ मुकाबला करके यही उनकी पूजा पद्धति होगी। उनको मुकाबला करके यही उनकी पूजा पद्धति होगी उनकी वो, और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। तो ऐसे लोग आगे आएंगे किसके लिए? अपने देश के लिए लड़ने के लिए आगे आएंगे। तो ऐसे लोगों की जो बलि सामग्री, ऐसे लोगों की बलि चढ़ जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। कह रहे हैं विवेकानंदा, ऐसी दुर्घटना, ये क्या है, एक दुर्घटना है, ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हो सकती, मैं नहीं होने दूंगा। कह के कौन कह रहे हैं? हमारे विवेकानंदा जी ने कह रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं विवेकानंदा जी ने, भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। देखो, हमारे भारत देश के आदर्शों के बारे में कह रहे हैं कौन? विवेकानंदा जी ने। वो हमारे भारत देश के आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए, शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। त्याग मतलब सैक्रिफाइस, सेवा मतलब सर्व, दूसरों को सर्व करना, और हमारे पास जो भी है उसको क्या करना, हम लोग त्याग करना, सैक्रिफाइस करना। ये कह रहे हैं विवेकानंद ने, आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए। इन धाराओं में, ये जो दो रास्तों पर क्या कीजिए आप? तीव्रता मतलब, इसका मतलब है स्पीड को बढ़ाइए। शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जो बचा हुआ है सब कुछ, ये सब कुछ क्या हो जाएगा? अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ अपने आप। दूसरा मतलब हमारे जीवन के बारे में कह रहे हैं। जो हमें जीवन चलाना है, हमें 3 वक्त की रोटी चाहिए हमारे घर के लिए, जो कह रहे हैं वो सब कुछ हम अच्छे कामों में लग गए तो क्या होता है? सब कुछ क्या ठीक हो जाएगा। सब कुछ ऊपर वाला ने क्या करता है? हम अच्छे काम में लगे तो दूसरा सब कुछ ये ठीक कर देंगे। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। कह रहे हैं तुम अपने काम में लग जाओ, तो काम में लगने पर तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति आएगी तो तुम उसको संभाल नहीं सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। कह रहे हैं दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, दूसरों के बारे में थोड़ा सोचने पर, और उनके सारे मुश्किलों के लिए हम उनकी मदद किया, तो मदद में हम काम आए तो क्या होती है? हमारे अंदर जो रहती है ताकत वो जाग उठती है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। कह रहे हैं, ये कहते हैं कि जो दूसरों के लिए हम क्या किया, दूसरों को मदद किया तो हमारे अंदर जो ताकत क्या होती है? जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे क्या होता है? हमारे अंदर सिंह का सा बल। सिंह के अंदर कितना बल है? हम लोग जंगल का राजा कहते हैं कि ऐसा बल हमारे अंदर आ जाएगा। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही। ये कह रहे हैं दूसरों के लिए हम काम करते करते हमारे जो प्राणों को हम त्याग दे दिया तो कौन? विवेकानंद कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश होऊंगा। कह के कौन? विवेकानंद जी ने कह रहे हैं। विवेकानंद जी भी बहुत सारे साल नहीं जी पाए, वो बहुत ही कम समय में देश को बदलना चाहा।
ऐसे विवेकानंद जी ने हमें भी एक संदेश दे रहे हैं कि हमें जितने भी दिन जिए, एक दिन हम क्या करना, मरना ही होगा। इसलिए कितने दिन जीते हो उतने दिन देश की भलाई करो कह के विवेकानंद हमें एक संदेश दे रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं, बोल देखो, केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है। ये कह रहे हैं केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है। जो आदमी रहता है वो आदमी एक ऐसा आदमी, वो आदमी सबके जो कामनाओं को पूरा करता है। वो आदमी कौन है? पूर्णतया निस्वार्थी है, जो सेल्फलेस, अंग्रेजी में सेल्फलेस कहते हैं, टोटली सेल्फलेस। जो आदमी टोटली पूर्णतया जो निस्वार्थी रहता है वो आदमी दूसरों को काम आता है, दूसरों की मदद करता है। और आगे कह रहे हैं, जिसे ना तो धन की लालच है, ना कीर्ति की और ना किसी अन्य वस्तु की ही। कह रहे हैं जिसे ना तो जो आदमी पूर्णतया निस्वार्थी रहता है उसे ना लालसा रहती है, उसकी धन की लालच नहीं रहती उसको। धन की लालच मतलब ग्रीडीनेस, धन की जो ग्रीडीनेस रहती, ना कीर्ति की, फेम की, और ना किसी अन्य वस्तु की ही, दूसरी वस्तु की भी उसको कोई क्या नहीं रहती, आशा नहीं रहती। जो आदमी निस्वार्थी रहता है। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा। जब मनुष्य धन की लालच को, कीर्ति की लालच को और दूसरे अन्य वस्तुओं की लालच को छोड़कर निस्वार्थी बनकर सभी दूसरे लोगों की जो अपेक्षाओं उत्तम रूप से कार्य करता है, वो आदमी एक बुद्ध बन जाता है। देखो बुद्ध का यहाँ उदाहरण क्यों दिया है? बुद्ध एक ऐसे आदमी थे, इनके पास जायदाद थी और एक इनके पास क्या था? धन था और बहुत सारे चीज़ें थे। एक राजा के पुत्र थे। ये कौन है? ये सब कुछ छोड़कर ये क्यों घर निकल पड़ते हैं? सब कुछ छोड़कर लोगों की भलाई के लिए निकल पड़ते हैं। इसीलिए कह रहे वो निस्वार्थी थे। वो क्या थे? निस्वार्थी थे। उसके वजह से सब कुछ छोड़कर ये क्या करते हैं? दुनिया में निकल पड़ते हैं। और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। तो वो आदमी, जो आदमी बुद्ध जैसा बन जाता है, इसका मतलब निस्वार्थी रहता है, पूर्णतया दूसरों की जो अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है, वो आदमी के अंदर से ऐसी शक्ति आएगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। जो आदमी ऐसा बन जाता है तो दुनिया की जो अवस्था को क्या कर सकता है? वो बदल सकता है। जैसे विवेकानंद सिर्फ एक आदमी क्या करना चाहे? हमारे जो भारत देश को बदलना चाहे तो वो परिवर्तित करते हैं। बहुत सारे जगहों में परिवर्तित होते हैं, बहुत सारे जो लोग परिवर्तित होते हैं, बहुत सारे युवा उनसे प्रेरित होते हैं, प्रेरित होकर देश की भलाई में लग जाते हैं। ऐसे लोग 10 लोग हो तो हमारा भारत देश आज एक ऊपर के एक जगह में जा पहुंचता। बहुत ही क्या होता? हमारा भारत देश है प्रसिद्ध हो जाता इस दुनिया में। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हो तो संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं किसको? संसार की अवस्था को। जब तक करोड़ों के और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघात समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। तो यहाँ ये विवेकानंद जी ने अगले जो वाक्यों में ये कहना चाहते हैं, जो लोग भूखे रहते हैं उन्हीं लोगों से हम लोग
शिक्षित हुए रहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं। जो लोग करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा। कैसे लोगों को विश्वासघातक समझते हैं? ये जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो अपने माता पिता, बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता को भी क्या नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं दे पा रहे हैं, एक वक्त की रोटी भी देने के लिए पीछे हट रही। ऐसे जो लोगों को विश्वासघात समझ रहे हैं, तो आजकल ऐसा हो गया है कि अपने माता पिता को ही खुद वो खाना नहीं दे रहे हैं, तो दूसरों को देंगे वो। वे केवल वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचल कर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं। यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते, तो वे घृणा के पात्र हैं। जो लोग, समझो कि एक आदमी के पास एक बड़ी सी फैक्ट्री है, कारखाना है, वो कारखाने में बहुत सारे जो मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूरों के बच्चे भूखे हैं, मजदूर भी भूखे हैं, मजदूरों के बच्चे अशिक्षित हैं। जो ये कारखाने का मालिक है, कारखाने का मालिक का बेटा जो है, जो वो मजदूरों को कुचल कर, जो उसका पिताजी ने, उनके पिताजी ने क्या पैसा कमाए रहते हैं, तो पैसा कमा कर उनके पिताजी ने मजदूरों को कुचल कर क्या पैसा कमाए रहते हैं कि उन्हीं के पैसे से इसका बेटा बड़ा हुआ रहता है। तो वो जो बच्चा बड़ा होकर जो मजदूरों के बच्चों को नहीं देख पाता, उनकी शिक्षा के बारे में वो पूछता नहीं, और वो भूखे रहते हैं, उसके बारे में वो कुछ भी कहता नहीं, उनको कोई मदद नहीं करता। ऐसे लोग किसके जो योग्य हो जाते हैं? वे घृणा के पात्र हैं। वो लोग, उनको सभी क्या करते हैं? उनको घृणा करते हैं। कोई भी उनको चाहता नहीं, सिर्फ घृणा करते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं हमेशा बढ़ते चलो। ये इन वाक्यों में, ये जो इन 3-4 वाक्यों में कह रहे हैं कि विवेकानंद जी ने जो हमारे आसपास जो रहते हैं लोग, उनके भूख को समझो, उनकी मदद करो कहकर विवेकानंद जी ने हमें कह रहे हैं। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। विवेकानंद जी का आदर्श वाक्य क्या है? हमेशा बढ़ते चलो, आगे बढ़ते रहना चाहिए। मरते दम तक क्या करना चाहिए हम लोग? गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति। पद दलितों के लिए क्या करना हम लोग? सहानुभूति, यही हमारा क्या है? आदर्श वाक्य है। वीर युवकों बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। वो क्या करेगा? हमारे सारे मुश्किलों को वो देख लेगा, हमें दूसरों की मुश्किलों को देखे। तो किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं। हमें किसी को यहाँ चालबाजी से हम दूसरों को धोखा देना नहीं चाहिए। उससे कुछ नहीं होता, उससे हमें कुछ भी नहीं होगा। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। क्या करो? जो दुखी रहते हैं, जो स्वास्थ्य पीड़ित रहते हैं, जो बहुत सारे मुश्किलों में जकड़े हुए रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ईश्वर से क्या करना चाहिए हम लोग? सहायता मांगना चाहिए। सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। विवेकानंद ने हमें एक कर्तव्य को दे रहे हैं। वो कर्तव्य क्या है? जो मूर्ख मतलब अंग्रेजी में फूल्स कहते हैं, जो दूसरे फूल बनाकर उनको क्या किए रहते हैं? उनका पैसा हड़पे रहते हैं और उनकी ज़मीन को हड़पे हुए रहते हैं। और उत्पीड़ितों मतलब जो दूसरे लोगों से सताए हुए लोग, इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। कह रहे हैं कि हमें कर्तव्य दे रहे हैं। ऐसे लोगों
लोगों पर क्या करना चाहिए हम लोग? सहानुभूति दिखाना चाहिए। सहानुभूति का मतलब है अंग्रेजी में सिंपैथी। ये जो प्रयत्न को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये कर्तव्य को तुम्हें दे रहा हूँ, ये कर्तव्य को सारे भारत के युवकों पर छोड़ रहे हैं। सारे भारत के युवकों का कर्तव्य क्या है? ऐसे लोगों की मदद करना। कौन कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कह रहे हैं, देखो, प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। कह रहे हैं विवेकानंद, प्रतिज्ञा करो, तुम्हें मुझे युवकों प्रतिज्ञा करो, 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे। तुम्हारा सारा जीवन किस में लगा दोगे? 30 करोड़ जीवन के उद्धार में लगा दोगे, जो दिनों दिन क्या वो लोग अवनति के गर्त में, अवनति मतलब एंड के डस्ट में क्या हो रहे हैं? वो गिरते जा रहे हैं। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो, सचमुच तुम्हें देश की संतान हो, भारत माता की संतान हो, तो तुम किसी वस्तु से ना डरोगे। तुम किसी भी वस्तु से क्या नहीं करोगे? डरोगे नहीं। न किसी बात पर रोकोगे, किसी भी बात पर तुम्हें नहीं रोकोगे। तुम्हारा मकसद लेकर तुम्हें आगे बढ़ते ही रहोगे। तुम सिंहतुल्य होगे। तुम सिंहतुल्य मतलब लायन हार्टेड कहते हैं। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। देखो, विवेकानंद का विचार बहुत ही बड़ा विचार। विवेकानंद जैसे आदमी हमें इतिहास में बहुत ही कम मिलेंगे, तो इनका विचार बहुत ही बड़ा विचार है। ये सिर्फ भारत देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये मानवता के बारे में सोच रहे हैं। जो संसार में, हमारे भारत में ही नहीं, सारे संसार में कौन है सारे संसार में? सारे संसार में लोग हैं, हमारे ऐसे मानव हैं। वो मानवता की बात को कर रहे हैं विवेकानंद जी ने। हमारे सिर्फ भारत देश में नहीं, सारे संसार में हमें क्या करना होगा? जगाना है। अवेयरनेस को हमें क्रिएट करना है, कहकर विवेकानंद जी ने हमें कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, तुम तो ईश्वर की संतान हो। तुम किसकी संतान हो? ईश्वर की संतान। हम सब लोग ऊपर वाले के बच्चे, अमर आनंद के भागी हो। अमर आनंद मतलब एंडलेस हैप्पीनेस के हम भागी हैं। पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। हम क्या हैं? पवित्र और पूर्ण आत्मा, कंप्लीट सोल है हम लोग। अतएव तुम कैसे अपने को ज़बरदस्ती दुर्बल कहते हो? तुम ऐसे पवित्र और पूर्ण आत्मा है। सब, हर आदमी पवित्र और पूर्ण आत्मा है, तो हम लोग क्यों अपने आप को दुर्बल ज़बरदस्ती समझना चाहिए? उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो। कह रहे हैं, उठो, साहसी बनो। साहसी मतलब करेजियस बनो, वीर्यवान बनो, ब्रेव बनो। कह रहे हैं, सब उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो। कह रहे हैं, सभी उत्तरदायित्व मतलब सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने आप को पर ले लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। यह तुम याद रखो कि स्वयं तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। अपने भाग्य के मतलब अपने जो भाग्य को तुम ही निर्माण कर सकते हो। ऊपर वाला ने हमें वो उसमें मदद करेगा। ऊपर वाला भी हमें मदद करेगा। किस में मदद करेगा? परिश्रम में मदद करेगा। हम परिश्रम किया तो वो परिश्रम में ऊपर वाला हमें मदद करेगा। जो आलसी रहेंगे, वो आलसी लोगों को ऊपर वाला कभी भी उन्हें मदद नहीं करेगा। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। तुम जो भी बल चाहो, जो भी चाहते हो ना, तुम्हारे अंदर ही वो सब कुछ विद्यमान है, प्रेजेंट है। किस तरह? जो हर एक आदमी को क्या है? मस्तिष्क दिया है ऊपर वाला। हर एक आदमी को हाथ दिया है, हर एक आदमी को पैर दिया है। तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। विवेकानंद के अनुसार तुम्हें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वो उदाहरण क्या है? हुसैन बोल्ट आप सभी को पता होगा। दुनिया में सबसे तेज़ भागने वाला जो आदमी है, कौन है? हुसैन बोल्ट है। तो हुसैन बोल्ट क्यों दुनिया में सबसे तेज़ भागने वाला आदमी बना? उसी के पास भी
जो उसके पास पैर है वही हमारे पास भी है ना पैर, तो क्यों वो इस तरह दुनिया में सबसे तेज भागने वाला आदमी बना? क्योंकि वो आदमी परिश्रम किया, उसके जीवन में बहुत सारे चीज़ों को न्योछावर कर दिया, इसलिए वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। तो वही कह रहे हैं, जो भी सहायता मांगते हो हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमारे अंदर ही प्रेजेंट है सब कुछ है। तो कह रहे हैं आगे, एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं? देखो ये सभी हम सभी लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वो जो चीज़ें क्या हैं, ये एक बात पर विचार करके देखिए, ये एक बात को हम लोग सभी लोग सोचना चाहिए। वो बात क्या है? मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं? मनुष्य रूल्स को बनाता है या रूल्स मनुष्य को बनाते हैं? मनुष्य ना बनाता है रूल्स को। आगे देखो, मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? हमें ही ना पैदा करते हैं रुपये को, क्या रुपया हमें पैदा करता है? नहीं, ये हो नहीं सकता। मनुष्य कीर्ति और नाम को पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करते हैं? कह रहे हैं मनुष्य कीर्ति और नाम को पैदा करता है, या नाम और कीर्ति हमें पैदा करते हैं? नहीं, मनुष्य पैदा करता है सब कुछ। कह रहे हैं मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए। ये सब कुछ किसने पैदा किया? मनुष्य ने पैदा किया। इसीलिए विवेकानंद ने कह रहे हैं इन चीज़ों के पीछे मत भागो। किसके पीछे? रुपये के पीछे, कीर्ति और नाम के पीछे, नियमों के पीछे मत भागो। पहले क्या बनो? इन सभी चीज़ों को किसने बनाया? इन सभी चीज़ों को मनुष्य ने बनाया। इसीलिए हम लोगों को पहले मनुष्य बनना चाहिए। कौन कह रहे हैं? विवेकानंद कह रहे हैं कि पहले हम मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य बना तो क्या कह रहे हैं? देखो, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीज़ें स्वयं आपका अनुसरण करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? पहले हम मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य बने तो ये सारे चीज़ें हमारा जो अनुसरण करेंगे, हमारे पीछे आएंगे, नियम हमारे पीछे आएंगे, पैसा हमारे पीछे आएगा और फेम एंड नेम हमारे पीछे आएंगे। देखो कितने अच्छे जो विचार हैं विवेकानंद के। परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए। कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो रहते हैं लोगों के प्रति घृणित भाव, घृणित मतलब घृणित और द्वेष दोनों क्या ही, हेट, जो हेट फीलिंग कहते हैं, जो घृणित और द्वेष भावना को छोड़िए। कह रहे हैं कि धर्म, एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म को देखा तो नहीं होता। हिंदू धर्म का आदमी इस्लाम धर्म को देखे तो नहीं होता, इस्लाम धर्म का आदमी हिंदू धर्म के आदमी को देखा तो नहीं होता, अमीर गरीब को देखा तो नहीं होता, गरीब अमीर को देखा तो नहीं होता। ये जो भावना को छोड़िए कह रहे हैं, ये भावना को छोड़ा तो ही हम लोग मनुष्य बनेंगे। कह रहे हैं कि पहले मनुष्य बनिए और सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वीय का अवलंबन कीजिए। कह रहे हैं विवेकानंद ने, ये कह रहे हैं कि सदुद्देश्य, अच्छे उद्देश्य से बढ़िए आगे, सदुपाय, अच्छे उपायों के साथ आगे जाइए, आगे बढ़िए, सत्साहस, जो करेज हमारे अंदर है, जो अच्छे जो साहस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, एवं सद्वियों का अवलंबन कीजिए। इन सभी चीज़ों का हम क्या करना चाहिए? अवलंबन करना चाहिए। अवलंबन मतलब डिपेंड होना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर हमें डिपेंड होना चाहिए। अपने आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। कह रहे हैं विवेकानंद ने बहुत ही सुंदर ढंग से कह रहे हैं, हम कौन सी जो योनि में जन्म लिया है? मनुष्य योनि, मनुष्य की जाति में जन्म लिया है हम लोग। तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए, अपने फेम को, अपनी कीर्ति को यहीं हम लोग क्या करना चाहिए? छोड़कर जाना चाहिए। हमारी कीर्ति को हम यहाँ छोड़ना चाहिए बोले तो हम अच्छे काम को करना चाहिए। देखो विवेकानंद को दुनिया का कोई भी आदमी विवेकानंद से घृणा नहीं करता। पता है क्यों?
क्योंकि विवेकानंदा हर आदमी को चाहते थे, हर धर्म को चाहते थे। विवेकानंदा कोई भी धर्म को क्या नहीं घृणा नहीं करते थे। वो इस्लाम धर्म को चाहते थे, हिंदू धर्म को चाहते थे, बुद्ध धर्म को चाहते थे और क्रिश्चियन धर्म को चाहते थे। वो हर धर्म को चाहने वाले आदमी बोले तो विवेकानंदा। वो कौन से धर्म के कौन से धर्म को पालन करते थे? मनुष्य धर्म को पालन करते थे, मानवता को वो पालन करते थे। कौन है? विवेकानंद जी ने। इसीलिए दुनिया का कोई भी आदमी, किसी भी आदमी के मुंह से विवेकानंद को घृणा की जो दृष्टि से कोई नहीं देखेगा, क्योंकि एक ऐसे आदमी विवेकानंद एकता चाहते थे। कहाँ? भारत देश में ही नहीं, ये सारी दुनिया में एकता को चाहते थे। कौन है? विवेकानंद जी ने। इसीलिए ये कह रहे हैं आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। हमने किसके कौन सी एक जाति में जन्म लिया है? मनुष्य जाति में जन्म लिया है। इसलिए अपनी कीर्ति को हम यहीं छोड़ना चाहिए। मानवता के धर्म को पालन करो। अपने धर्म के साथ साथ कौन से धर्म को पालन करना चाहिए? मानवता के धर्म को पालन करना चाहिए। मानवता के धर्म को पालन करने से हर आदमी हमें चाहेगा, कोई भी आदमी घृणा की दृष्टि से नहीं देखेगा। यही विवेकानंद का संदेश है। विवेकानंद हर युवा से यही चाहते थे, हर भारतवासी से यही चाहते थे, हर भारतवासी से नहीं, हर संसार के आदमी से यही चाहते थे कि हम मनुष्य की योनि में जन्म लिया है, पहले हमें मनुष्य बनना चाहिए, मानवता धर्म को पालन करना चाहिए। विवेकानंद का एक संदेश था। तो आगे जो पाठ को अगली कक्षा में मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।